बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हमारे पास जो है वो रिव्यू एक्सरसाइज 1 बुक 1 का क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 की रीडिंग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है द नंबर्स 840 एंड 8316 रिटर्न एज अ प्रोडक्ट ऑफ देयर प्राइम फैक्टर्स, और 840 के प्राइम फैक्टर्स ये गिवन है एंड 8316 के प्राइम फैक्टर्स जो हैं वो भी गिवन है। कहते हैं फाइंड पार्ट 1 में ग्रेटेस्ट होल नंबर दैट विल डिवाइड बोथ दिस वन एंड दिस वन। तो डेफिनेटली ग्रेटेस्ट होल नंबर है तो ग्रेटेस्ट या लार्जेस्ट या बिगेस्ट का वर्ड आएगा तो हमने HCF फाइंड आउट करना है। और इसी तरह से पार्ट 2 में द स्मॉलेस्ट होल नंबर दैट इज डिविजिबल बाय बोथ दिस वन एंड दिस वन, 840 एंड 8316। तो इसमें भी हमने जो है वो डेफिनेटली स्मॉलेस्ट या लोएस्ट वगैरह का वर्ड आता है तो हमने LCM फाइंड आउट करना होता है। तो इसका मतलब है पार्ट 1 में हमने HCF फाइंड आउट करना है और पार्ट 2 में LCM फाइंड आउट करना है। तो आए इस क्वेश्चन को जो है वो सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर है जी हमारे पास 4, और क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास जो है वो प्राइम फैक्टराइजेशन 840 का गिवन है। 840 उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन देखें किसके इक्वल है। हमारे पास आ जाएगा 2 क्यूब्ड मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7। तो ये हमारे पास जो है वो प्राइम फैक्टराइजेशन इसकी, और 8316 की प्राइम फैक्टराइजेशन जो है वो हमारे पास आ जाएगी 2 स्क्वायर्ड मल्टीप्लाई बाय 3 क्यूब्ड मल्टीप्लाई बाय 7 एंड मल्टीप्लाई बाय 11। इस तरह से पार्ट 1 अगर हम देखते हैं तो हमने यहाँ पे फाइंड आउट करना था HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दैट डिवाइड्स द गिवन नंबर एग्जैक्टली। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो HCF में हमने कॉमन प्राइम फैक्टर्स जो है वो लेने होते हैं, कॉमन प्राइम फैक्टर्स, और उनमें से भी जो स्मॉलर इंडेक्स वाला स्मॉलर पावर वाला है वो है। तो हमारे पास 2 जो है वो कॉमन है, दोनों में कॉमन प्राइम नंबर है, और इसमें से भी जो है वो लोअर पावर 2 है तो हम ये HCF में लिखेंगे 2 स्क्वायर्ड। और इसी तरह से नेक्स्ट जो है वो 3 कॉमन है, और इसमें से भी जो है वो पावर 1 जो है वो कॉमन है। उसके बाद हम देखते हैं 5 इसका फैक्टर तो है लेकिन इस पर नहीं है, वो कॉमन नहीं है। उसके बाद जो है वो 7 जो है वो दोनों में है, वो लिख लेंगे, और 11 दोनों में नहीं है। इस तरह से हमारे पास HCF जो है वो आ जाएगा 2 स्क्वायर 4 के इक्वल होता है। 4 3 12 12 7 84 वो स्मॉलेस्ट नंबर है, वो बिगेस्ट नंबर है जो इन दोनों को 840 को 8316 दोनों को जो है वो एग्जैक्टली डिवाइड कर देगा। उसके बाद हमारे पास जो है वो पार्ट 2 है। पार्ट 2 में हमने स्मॉलेस्ट होल नंबर फाइंड आउट करना है जो कि डिविजिबल हो इन दोनों नंबरों से। तो हम क्या करते हैं, हम LCM हमने फाइंड आउट करना है। तो LCM में हम क्या करेंगे कि जो कॉमन नंबर्स हैं उनमें से जो बिगर इंडेक्स है वो लिखेंगे, बिगर इंडेक्स वाला नंबर लिखेंगे, और यहाँ पे 3 भी है तो 3 क्यूब्ड आ जाएगा। इसी तरह से आगे 5 अगर अनकॉमन भी है वो भी LCM में लिखे जाते हैं, कॉमन भी लिखे जाते हैं और अनकॉमन नंबर भी लिखे जाते हैं। 7 कॉमन है वो भी लिखा जाएगा, और 11 अनकॉमन है तो वो भी लिखा जाएगा। इस तरह से हमारे पास 2 क्यूब जो है वो 8 के इक्वल होगा, 2 2 4 2 8। 3 क्यूब जो है वो 27 के इक्वल होगा। उसके बाद जो है वो 5 होगा, 7 होगा और 11 होगा। तो इसकी मल्टीप्लिकेशन के लिए हम आसानी के लिए टाइम सेव करने के लिए कैलकुलेटर यूज़ करते हैं। जी सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 8, तो 8 मल्टीप्लाई बाय 27 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7 और मल्टीप्लाई बाय 11, 7 मल्टीप्लाई बाय 11। इस तरह से हमारे पास जो है वो 83,160 आंस आ जाएगा। 83,160 हमारे पास आंस आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास 1 मिनट 83,160 आंसर आया है रिव्यू एक्सरसाइज 1 का। ओके क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट 2 का।
जी। उसके बाद जो है वो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, और वो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। कहता है द एलसीएम, क्वेश्चन नंबर 5 है जी, द एलसीएम ऑफ 6, 12 एंड n इज़ 660, फाइंड ऑल द पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ n की तमाम पॉसिबल वैल्यूज़ हमने फाइंड आउट करनी है। तो आए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास है पहला नंबर है जी हमारे पास यहाँ पे 6। तो अगर हम देखें तो 6 जो है वो 2 और 3, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन जो है वो 2 मल्टीप्लाई बाई 3 के इक्वल है। और अगला नंबर जो है वो 12 है, तो 12 की प्राइम फैक्टराइजेशन यहाँ पे हम कर भी सकते हैं कि ये जी 12 की प्राइम फैक्टराइजेशन हमारे पास आ जाएगी। 2 के टेबल में आता है 2 6 12, फिर ये 2 के टेबल में आएगा 2 3 6, फिर ये 3 के टेबल में आएगा तो 3 1 3। इस तरह से 12 हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाई 3 के इक्वल होगा। जिसके बाद जो है वो हमारे पास आ जाएगा नेक्स्ट नंबर जो है वो n है, और HCF जो है वो 660 है। हमने n की तमाम पॉसिबल वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। हम HCF की हेल्प से ही जो है वो इसकी पॉसिबल वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे। 660 की प्राइम फैक्टराइजेशन भी हम कर लेंगे। 660 की प्राइम फैक्टर 2 के टेबल से डिविजिबल है, 2 3 6, 2 3 6, 2 0 0। फिर ये 2 के टेबल से डिविजिबल है, 2 1 2, 1 कैरी आ जाएगा, बन जाएगा 13, तो 2 6 12, 1 कैरी आ जाएगा, 2 5 10। इसी तरह से जो है वो हम देखते हैं कि क्या ये वाला जो है वो 165 आया है। 165 भी हमारे पास एक नंबर है जो कि 3 के टेबल से डिविजिबल है, क्योंकि इसके डिजिट्स का सम जो है वो 12 है। तो वो 12 3 के टेबल से डिविजिबल, इसलिए ये भी 3 के टेबल से डिविजिबल है। 3 5 15, 1 कैरी आ जाएगा, ये बन जाएगा 15, 3 5 15। अब देखते हैं तो ये 5 + 5 10 3 के टेबल से डिविजिबल नहीं है, लेकिन ये 5 के टेबल से डिविजिबल है। 5 11 55 और 11 के टेबल से 11 डिविजिबल है, 11 1 11। इस तरह से 660 की प्राइम फैक्टराइजेशन जो है हमारे पास आ जाएगी 2, और अगर हम इसे इंडेक्स नोटेशन में लिख लें तो 2 स्क्वायर्ड आ जाएगा, ये हमारे पास 3 आ जाएगा, और 5 आ जाएगा, और हमारे पास जो है वो 11 आ जाएगा। इस तरह से जो है वो पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ n, ऑल पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ n हमारे पास आ सकती हैं। ऑल पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ n आर। हाँ जी, कौन कौन सी वैल्यू आ सकती है देखें। यहाँ पे जो है वो हमने 12 की जो है प्राइम फैक्टराइजेशन लिख ली। इसे भी अगर इंडेक्स नोटेशन में लिखें तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 स्क्वायर्ड मल्टीप्लाई बाई 3। अच्छा, अब यहाँ पे जो है वो पहले नंबर पे तो n की वैल्यू जो है पॉसिबल वैल्यू ये आ सकती है कि देखें एलसीएम 660 है, और 2 स्क्वायर और 2 में से 2 स्क्वायर आ जाएगा कॉमन, और 3 आ जाएगा, तो 5 और 11, 5 मल्टीप्लाई बाई 11, ये एक जो है वो पॉसिबल वैल्यू है जो हमारे पास n की आ रही है। इसके अलावा 5 मल्टीप्लाई बाई 11 के अलावा दूसरी वैल्यू हमारे पास ये भी आ सकती है कि हम ये लिख सकते हैं 2 5 एंड 11, यानी कि 5 और 11 तो जो है वो लाजमी इसमें शामिल होगा, क्योंकि 660 एलसीएम है, और 6 के फैक्टर्स में से या 12 के फैक्टर्स में से किसी में भी 5 और 11 नहीं है, तो 5 और 11 तो हर एक में आएगा। तो फिर ये भी वैल्यू इसकी हो सकती है 2 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 11। अच्छा, ये एक वैल्यू है। फिर इसके अलावा एक पॉसिबल वैल्यू ये भी है कि 3 चूँकि है इसमें, तो 3n की भी फैक्टर हो सकता है, 3 5 और 11, तो ये भी एक पॉसिबल वैल्यू है। इसके अलावा जो है वो n के फैक्टर्स जो हैं वो 2 3 5 और 11 भी हो सकते हैं, क्योंकि 2 जो है वो इसका भी फैक्टर इसका भी है, तो 2 जो है वो n का भी हो सकता है, जो हमारे पास एक नंबर है 2 3 5 और 11। और लास्ट पे जो है वो हमारे पास एक और पॉसिबिलिटी जो है वो ये भी है कि हमारे पास जो है वो n का जो है वो प्राइम फैक्टराइजेशन ये भी हो सकती है 2 स्क्वायर, और 2 स्क्वायर जो है चूँकि इसमें भी आ रहा है। फिर उसके बाद जो है वो 3 2 स्क्वायर, हाँ एक और पॉसिबिलिटी भी है, 2 स्क्वायर है
इसके बाद जो है वो मल्टीप्लाई बाय 3 है और सॉरी मल्टीप्लाई बाय 3 की बजाय 5 है और 5 के साथ 11 है, 5 एंड 11। तो ये भी पॉसिबिलिटी है हमारे पास। एक और पॉसिबिलिटी जो है वो हमारे पास आ जाएगी, यहाँ पे हम नीचे लिख लेते हैं इस लाइन में, वो ये हो सकती है कि 2 स्क्वायर और मल्टीप्लाई बाय 3 और 5 और 11। अब आप ये जो है वो देखेंगे और करेंगे कि ये 2 और 2 स्क्वायर और n जो है वो भी 2 स्क्वायर उसमें भी आ सकता है, फिर 3 इन दोनों में है, 3 उसमें भी आ सकता है, 5 और 11 तो सब में आना ही आना है। इस तरह से जो है वो हमारे पास आंसर जो है वो पॉसिबल ये आ सकते हैं 5 11 आर 55, यानी कि n की वैल्यू 55 हो सकती है। फिर उसके बाद 5 2 10 11 आर 110। फिर उसके बाद जो है वो 5 3 15 11 आर कैलकुलेटर की हेल्प से हम जो है वो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाई 15, 15 मल्टीप्लाई बाई 11, तो ये हमारे पास 165 आ जाएगा। फिर उसके बाद जो है हमारे पास पॉसिबल वैल्यू जो है वो 2 3 6 5 30, 30 को 11 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये हमारे पास जो है वो 330 भी इसकी वैल्यू हो सकती है। उसके बाद जो है वो उसके बाद नेक्स्ट जो है वो हमारे पास 2 स्क्वायर 4 5 20, 20 को 11 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 20 मल्टीप्लाई बाई 11, तो हमारे पास जो है वो 220 भी इसकी वैल्यू हो सकती है। उसके बाद जो है वो लास्ट पेज ही हमारे पास आ जाता है 2 स्क्वायर 4 है, 4 3 12, 5 60, 60 मल्टीप्लाई बाई 11, तो इस तरह से हमारे पास 660 भी जो है वो इसकी वैल्यू हो सकती है। तो ये n की सारी पॉसिबल वैल्यूज़ हमारे पास आ गई हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक ज़रूर करें। इसके अलावा जो है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो जो है वो आप तक पहुंच सके। तो इसके अलावा मैं आपसे ये भी कहूँगा कि अगर आपको किसी भी क्वेश्चन की समझ ना आए या किसी में भी कोई मसला हो तो आप जो है वो कमेंट्स में लिखने में आपको जो है वो इससे भी इजी वे में कोशिश करूँगा समझा दूँ ताकि और ज़्यादा एक्सप्लेन कर दूँ। अल्लाह हाफिज़।